रूल नंबर 5 यही था, यूसेज ऑफ टू और मोर देन 2 वर्ब, यही था। ठीक है, एग्जाम्पल, सर हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। सर हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इसको बनाओ तो देखते हैं। बना के सेंड मत करना, अपने पास रखना, जब बोलेंगे ना तभी मतलब ये करना। पूरा स्क्रीन को ना, जो स्क्रीन में ये है क्लियर कर लो, ऑल स्क्रीन को, पास्ट वाला जो स्क्रीन है ना, पूरा स्क्रीन यानी मिनिमाइज करके पूरा स्क्रीन को क्लियर करो, तब फिर ऐप को खोलना है। तुम लोग भी मार्क करो कौन सा क्या क्या है, पहले मार्क करो कौन सा क्या क्या है, मार्क करो पहले, सेंटेंस को मार्क करो कौन सा क्या क्या है। कर दिया ना, चलो मैं करता हूँ। ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये भी वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान दो, कौन आ गया अभी? साद, रिंकी, जाने आलम, आले रसूल, फैज़ अहमद, नासिर आलम, रहनुमा। ठीक है, चलो ये क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये वाला पढ़ाना वर्ब हो गया, ये भी वर्ब हो गया। समझ आ? कोई दिक्कत? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब, है ना? अब ध्यान दो, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सर। सर, ध्यान दो, उसके बाद वर्ब लाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या है? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, या यानी मतलब इंग्लिश में जब भी सेंटेंस यानी फॉर्म करते हैं तो पहले सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद वर्ब लाते हैं, है ना? उसके बाद वर्ब आता है। तो इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब दो है ना? चाहते हैं और पढ़ाना और चाहते हैं, दो वर्ब है। तो किसको लेके आएंगे? इस रूल में यही चीज़ बताता है, रूल नंबर 5 यही चीज़ बताता है कि किसको लाना है। जो सबसे पहले क्या है? जो जिंदा होता है, जिसके अंदर जान होती है, जिसके अंदर मतलब क्या है? जान होती है, उसको इनडायरेक्ट वर्ब बोलते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट वर्ब बोलते हैं, जिसके अंदर जान होती है। तो जान किसमें है? चाहना। जो चाहता है उसके अंदर जान होता है, तो इनडायरेक्ट वर्ब है ये।
तो इसको पहले लाएंगे। सर वॉन्ट्स, उसके बाद क्या लाना है, उसके बाद मुर्दा ऑब्जेक्ट वर्ब होगा। तो मुर्दा ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ाना। सर वॉन्ट्स टू टीच, उसके बाद वर्ब का काम खत्म हुआ। सर वॉन्ट्स टू टीच, उस वर्ब का काम खत्म हुआ। अब क्या लाना होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी क्या है, इसमें दो है, ध्यान रखो, इसमें ऑब्जेक्ट भी कितने हैं, दो हैं, एक हम लोग और दूसरा अंग्रेजी। तो इसमें जो जिंदा होगा उसको पहले ले आएंगे। तो इसमें जिंदा कौन है, हम लोग, है ना। तो सर वॉन्ट्स टू टीच अस इंग्लिश, ठीक है। कोई दिक्कत, दिमाग में सही से बैठाओ, गलती नहीं होगी और सब बनाएंगे अच्छे से। चलो अगला सेंटेंस में मूव करें, अगला सेंटेंस की तरफ मूव करें। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है ना सबको, समझ में आ रहा है ना, आ रहा ना, ध्यान लगाना। गुड, रिंकी जल्दी उठ गई आज, है ना। गुड, सुबह हो गई होगी रिंकी उधर, यहाँ तो रात है अभी दिल्ली में। क्या रिंकी, कब का हो गया है? अच्छा, इधर तो अभी हो रहा है, अभी हुआ नहीं, अभी रात है, इधर काफ़ी रात है ना। सुबह वहाँ सब चहल पहल हुआ होगा, यहाँ पूरा शांत है, पूरी दिल्ली। हाँ, अब दिक्कत नहीं ना रिंकी, अब हाँ स्मूथली हो रहा है ना क्लास, अब कोई दिक्कत नहीं ना रिंकी, अब क्लास हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो हर दिन करना, टाइम टेबल तुम अच्छे से लेना और जितना पॉसिबल हो सके उतना क्लास लेते रहना, ठीक है। चलो माइक किसका खुला हुआ है, बंद कर दो। चलो इसको बनाने की कोशिश करो ध्यान से, जैसे रूल पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग टिक मार्क करना है और उसको बनाने की कोशिश करना है। दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना। हम लोग यस सर, अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं, हम लोग अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं। देखो कोशिश सभी को करना है, अच्छे से, है ना। ट्राई करो, मतलब जो स्ट्रक्चर बताया जा रहा है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से काम करना है, उसमें टिक करना है। वर्ब कौन सा है, अगर कोई यानी वर्ब में दिक्कत आए तो बताना है कि हमको, यानी सेंटेंस में इसमें दिक्कत आए, वर्ड में दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है। इसको वर्ब इसमें दिक्कत आए तो पूछ लेना। वो सुधारने का इम्प्रूव होता है ना, बाकी तो सारा सेम ही है, सुधारने का इम्प्रूव होता है। फैज़ अहमद जाने, ये हम लोग सब्जेक्ट हो गया, अपनी अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया, सुधारना वर्ब हो गया, चाहते हैं वर्ब हो गया। चलो अब उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम बनाएंगे। हम लोग का वी
चाहना यानी जिंदा जिंदा वर्ब, वी वॉन्ट टू इम्प्रूव, इम्प्रूव, वी वॉन्ट टू इम्प्रूव अपनी अंग्रेजी, अपनी अंग्रेजी, अपने अपना अपनी के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पॉजिटिव केस लगेगा, आवर आवर इंग्लिश। कोई दिक्कत? वी वॉन्ट टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो अगला लिखते हैं और ध्यान से उसको ठीक करना, ठीक है? तुम लोग मुझसे मिलना चाहते हो, तुम लोग मुझसे मिलना चाहते हो, बनाओ इसको बाबू, सारे बनाओ। तुम लोग मुझसे मिलना चाहते हो। पहले ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो टिक लगाना है, अगर समझ में आ गया है तो टिक लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है सारा चीज़, तो उसको टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तुम लोग मुझसे मिलना चाहते हो, तुम लोग का क्या होता है? यू। तुम लोग का क्या होगा? यू। यू चाहते हो, वांट, वांट क्या? मिलना, टू मीट। यू वांट टू मीट मुझसे, मी। यू वांट टू मीट मुझसे, मी। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, है ना आसान? बस वर्ब, इसमें दो वर्ब होगा तो आपको ध्यान रखना है कौन सा जिंदा है और कौन सा मुर्दा है, बस। ठीक, चलो फिर बनाओ इसको। वह, चलो बनाओ। वह उससे उस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता है। चलो, दे वॉन्ट टू इनवाइट अस इन क्लास। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, इस सेंटेंस में कोई वर्ड में कहीं में अगर दिक्कत आए तो बताओ। दे वॉन्ट टू इनवाइट अस इन इंग्लिश, इन क्लास, सॉरी, इन क्लास, ठीक है? तो पीछे तरफ रिवाइज करोगे अच्छे से, ठीक है? पीछे तरफ जितना रिवाइज करोगे आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होती जाएगी और होते होते एक दिन आपको बोलना आ जाएगा, ठीक है? पीछे तरफ रिवाइज करना। आज यहीं तक रखते हैं, है नहीं? स्कूल जाना है? हाँ, स्कूल जाना है? अच्छा, स्कूल जाना है आज? हाँ, बोलेगा नहीं? हाँ हाँ, ट्यूशन जाना है, आना है? क्या? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, बोलो। हाँ, क्या बोल रही?